अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी को लेने आया हूं मैं। कहीं नहीं जाएगी, आप जाएं यहाँ से। क्यों नहीं जाएगी? बीवी है वो मेरी। शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी से छोटी है, छोड़ दो उसे, कहीं नहीं जाएगी। बीबी, निकाह हुआ है मेरा, भगा कर नहीं ले गया उसे। लाओ भेजो उसे मेरे साथ। तो खत्म कर देने का, तलाक दे दे उसे, क्योंकि मेरे होते हुए तो वो कहीं नहीं जाएगी। दिमाग ठीक है आपका? हैं? ठीक है दिमाग? उसकी दादी को भेजो, उससे बात करूंगा मैं। चलो। वो यहाँ नहीं है, और अगर होती तो भी आपको बात मुझसे करनी पड़ती। माँ हूं मैं उसकी। अच्छा, लेकर तो मैं जाऊंगा, छोड़ूंगा तुम्हें। शहजादी! क्या बदतमीजी है? शहजादी चलो मेरे घर से बाहर। बुला शहजादी को। शहजादी! आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा शराफत से मेरे घर से बाहर निकले। शहजादी! बाहर निकलो वरना। वरना क्या? क्या वरना? कीमत अदा की है उसकी मैंने, खरीदा उसको। पैसे से इंसान खरीदे जाते हैं, शर्म नहीं आती? किस किस्म के घटिया इंसान है आप? तमीज! तमीज से बात करो मुझसे, तमीज से। निकाह किया मैंने उसके साथ, बीवी है वो मेरी, हक है मेरा उस पर। बुलाओ अपने शौहर को, उसकी मां को। आज फैसला होकर रहेगा, बुलाओ। कोई फैसला नहीं होगा, फैसला हो चुका है, वो कहीं नहीं जाएगी। आपका एक एक पैसा मैं वापस करूंगी। शहजादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें आप। शहजादी! शहजादी! बुलाओ शहजादी को बाहर। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे ले लूंगा मैं तेरी, दबो मेरी कसम। ये लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। क्या कर लेगा? हाँ लड़े आ चलो। ये चल मेरे में चल। बता रहा हूँ तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। चलो मुझसे पंगा बहुत लेना पड़ेगा तुझे। निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। खबरदार जो इस घर में कदम रखा तुम्हारा। निकल यहाँ से। देखता हूँ मैं तुझे। अरे देख लेना। सब्र कर। तुम जैसे मैं देखूंगा अब। बताता हूँ तुझे, सब्र कर। अच्छा सच बताएगा मुझे तू? बेगैरत! खबरदार जो कदम रखा इस घर में, टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। बस तैमूर, इधर आओ। ऐसे क्यों छुपे हो तुम? क्या बात है? क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मुझे डर लगा कि वो मुझे मारेगा और वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, शहजादी को भी ले जाएगा। वो है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हूं ना। इस तरह घबराते नहीं है, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। मासू ठीक कह रही है जानू, तुमने देखा नहीं था पापा ने उन्हें कैसे मार भगाया था। मासू भी किसी से नहीं डरती, और तुम देखना हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे मुझे, अरसा हुआ तेरी गोद में आए मायनी। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। जुल्फी, जानू को स्कूल आज से मैं छोड़े जाया करूँ। दिल न मिला था पहले गम से, दिल न मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से,
दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, तन्हाइयाँ जब सीने में उतरे, रोवे अखियाँ सांसें उखड़े, रोवे अखियाँ सांसें उखड़े, दिल न मिला आज से स्कूल रोजाना मैच होने जा पहले हमसे। तू ही रे मेरे आसमान जैसा, मुझसे जुदा है क्यों जो है मेरे जहान जैसा। मेरे आसमान जैसा, मुझसे जुदा है क्यों जो है मेरी जान जैसा। तो तुम ही बताओ बेटा कि मैं अपनी क्या करूं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इस तरह से बच्चों के बसे बसाए घर को कौन खराब करता है। अगर तुम्हें मिलना था या उनको लेके आना था तो तुम गुलाम साहब से बात कर लेते ना। घर बसाने का मतलब भी नहीं पता उसे, बच्ची है वो अभी। और बात सुने खाला, आप मुझे सिखाने की कोशिश ना करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बेटी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है। अरे भाऊ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात हो गई। मैं तो बस ये कह रही थी कि इस उम्र में तलाक। इस उम्र में शादी हो सकती है तो तलाक क्यों नहीं। खाला, मैं आपसे बिल्कुल भी बहस में नहीं पड़ना चाहती। आप अपनी समझ के मुताबिक मुझे समझाने के लिए आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसके कहने पर आप यहाँ आई हैं ना, जाकर उसे कह दें वो तलाक दे रहा है या मैं कोर्ट से रुजू करूँ। और अगर उसने उल्टा केस कर दिया धोखाधड़ी का तो 2 लाख रुपए लिए तुम्हारी सास ने और डकार भी नहीं लिया, और तुम लड़की छोड़ने की बात कर रही हो। आखिर गुलाम साहब को भी हक तो है ना केस करने का। तो ठीक है, अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे हर किस्म की जिल्लत कबूल है। पैसे के बलबूते पर कोई शख्स किसी को बेइज्जत तो कर सकता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं खरीद सकता। सोच लो, कहीं तुम ऐसा ना हो पछताती रह जाओ। सबका भला सोचती है, ना अपना कोई ख्याल है ना मेरा कोई एहसास है। पता नहीं वो मेरे साथ ये क्यों कर रही है। अम्मी बेटा, वो हक पर है। अपनी खुशियों को दूसरे पे कुर्बान करना बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसको कभी गलत मत समझना बेटा, वो उन बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है। और मैं मेरे लिए कभी कुछ नहीं करती। और मुझे देखो, उसके घर पहुंच गया था। क्या तुम ससुराल गए थे उसके? जी अम्मी, मैं गया था उसके ससुराल उसे कहने के। क्या कहने गए थे बेटा? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ भी हो, वो अब किसी की बीवी है, उसकी मर्जी से ना सही मगर शादी तो हुई है ना। कुछ कह ही नहीं सका उसे। उसकी हालत देख के खुद सहम गया था। वो वहां पे कभी भी खुश नहीं रह सकती अम्मी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उससे कुछ नहीं कहा, और आइंदा भी कुछ कहने की कोशिश मत करना। इख्तियार नहीं है खुद पे मेरा। अम्मी, कहीं आप दुआ करें ना अल्लाह मियां से। मैंने तो यही सुना है कि अल्लाह मियां माओ की दुआएं बहुत करीब आकर सुनते हैं। आप दुआ करें कि मुझे मिल जाए वो, नहीं तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, कभी नहीं। करती हूँ दुआ, बहुत दुआएं करती हूँ बेटा। अल्लाह ताला से भीख मांगती हूँ कि जो मेरे बेटे के हक में बेहतर हो वो करना। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो बेटा किसके लिए करूंगी? बस तुम अपने रब को जानने की कोशिश करो बेटा।
अपने रब को जानने की कोशिश करो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.